दोस्तों आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तान मॉडलिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता माजी की ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कशादा पेशानी रखती हैं, बड़ी बड़ी उनकी रोशन आंखें हैं, खुश अदा हैं, खुश मजाज भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदाकारा निरमा की। अदाकारा निरमा 24 जुलाई 1974 को कुवैत में पैदा हुई हैं और आपका तल्लक एक मुगल पठान खानदान फैमिली से है। आपके वालिद का नाम जहांगीर हुसैन है जो कि कुवैत की एक मारूफ कंपनी में डायरेक्टर थे, जबकि आपकी वालदा का नाम शमीम अख्तर था और वो घरेलू खातून थीं। वैसे तो निमरा लाहौर को ही अपना आबाई शहर कहती हैं। आप अपने वालिद के इंतकाल के बाद कुवैत से लाहौर में शिफ्ट हो गई। आपकी फैमिली खासी रोशन ख्याल थी, लेकिन आपके वालिदैन दीनी और दुनियावी तालीम व तरबियत पर यकसा फोकस रखते थे। यही वजह थी कि अदाकारा निरमा ने सिर्फ 7 बरस की उम्र में कुरान पाक पढ़ना सीख लिया था। अब बात करते हैं अदाकारा निरमा के बहन भाइयों की। आप 4 भाइयों की इकलौती बहन हैं। आपसे आपके 2 बड़े भाई हैं और आपके बड़े भाई का नाम शकील है और दूसरे नंबर पर आपके भाई का नाम है अकील, जो कि शेज़ोफ्रीनिया के मर्ज में मुब्तला हैं। और इसी तरह उनके 2 छोटे भाई हैं, जिनमें एक का नाम आदल और दूसरे का नाम अहमद है। अदाकारा निरमा को घर के अंदर घर वाले आशी नाम से पुकारते हैं, जबकि मरूफ अदाकार प्रोड्यूसर एजाज दुरानी ने आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ कराया और उन्होंने ही आपका फिल्मी नाम निरमा रखा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अदाकारा निरमा शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बनी। जब आपके वालिद की डेथ हो गई और आप कुवैत से लाहौर शिफ्ट हो गई, तो लाहौर के अंदर आपकी दोस्ती सैयद नूर और इकबाल कश्मीरी की बेटियों से हो गई। फिर उन्हीं के घर आपकी मुलाकात प्रोड्यूसर डायरेक्टर एजाज दुरानी से हुई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर एजाज दुरानी ने ही आपको अपनी फिल्म बाजीगर में अदाकारी के लिए ऑफर की, जो आपने एक्सेप्ट कर ली। एक तरफ आपने अपनी पहली फिल्म बाजी को साइन कर लिया, तो दूसरी तरफ आपने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। और मजे की बात है कि उसी साल पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे रंजश में भी आपने अदाकारी की। यूं 1996 का साल आपके लिए बहुत ज्यादा लक्की साबित हुआ। इस तरह आपने 1996 में तीनों मुख्तलिफ शोबों में किस्मत आजमाई और खूब कामयाबी समेटी। अदाकारा निरमा की अगर सुपरहिट मकबूल फिल्मों की बात करें, राजा पाकिस्तानी, निकाह, दिल में छुपा के रखना, एक और लव स्टोरी, आग का दरिया, खानजादा, लॉज, ये वादा रहा, शरारत और 2014 में बनने वाली फिल्म शेर पाकिस्तान शामिल है। अगर उनके ड्रामों का तज़किरा किया जाए तो 1998 में मसला कश्मीर के तनाज़ुर में बनने वाला ड्रामा लॉग और 2007 में सरकार साहब वगैरह नाजरीन में खासे मकबूल हुए। अगर हम मुआवजे की बात करें तो अदाकारा निरमा ने अपने पहले कमर्शियल के 65,000 रुपये लिए थे, जबकि आपको पहली फिल्म के 5 लाख रुपए मिले थे। इसी तरह आपको आपके पहले ड्रामे से 3 से 4 लाख रुपए का चेक मिला था, लेकिन आप एक फर्माबरदार बेटी के होने के तौर पर आपने ये सारी रकम अपनी वालदा के हाथ पर रख दी थी। इसके अलावा जब आप शोबिज़ इंडस्ट्री में अपने अरूज पर थी तो आपने शोबिज़ इंडस्ट्री से किनारा कशी कर ली और फिर आपने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन करूं, और इसके लिए मगर अभी पहला सेमेस्टर ही ख़त्म हुआ था कि उनकी वालदा शदीद अलील हो गई और वो वापस वतन आ गई, जिसके बाद उनका तलीमी सिलसिला बरकरार ना रह सका। अदाकारा निरमा पाकिस्तान की वो वाहद अदाकारा हैं जो कि 2004 में लक्स इंटरनेशनल की जानिब से 2 मिलेनियम कलर्स का जब उन्होंने इंतखाब किया था तो गोल्डन रंग के लिए उन्होंने इंडियन अदाकारा ऐश्वर्या राय को, जबकि पर्पल के लिए उन्होंने अदाकारा निरमा को मुंतखब किया था।
पाकिस्तानी फिल्म कर्ज के लिए आपको बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा एक ड्रामे में बेहतरीन अदाकारी करने पर भी आपको अवार्ड मिला है और कुछ नेशनल अवार्ड्स भी आप अपने नाम कर चुकी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की ये मशहूर और मरूफ अदाकारा निरमा आजकल कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कहाँ रहती हैं? फिल्मी दुनिया और पाकिस्तानी ड्रामों से रुखसती के बाद वो घर में खर्चे के पैसे ना देने की वजह से उनके भाई ने उन पर तशद्दुद किया और उनको घर से निकाल दिया, क्योंकि ना ही उनको कोई फिल्मों में कास्ट कर रहा है और ना ही वो थिएटर पर काम कर रही हैं। जब उनके भाई ने उनको घर से निकाल दिया था तो वो अपने एक करीबी दोस्त के घर में चली गई और उन्होंने अपने दोस्त के घर ही एक कमरा किराए पर ले लिया और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए उन्होंने स्टेज ड्रामा के प्रोड्यूसर से राब्ते शुरू कर दिए। अदाकारा निरमा ने चंद स्टेज ड्रामों में अदाकारी के फिर जोहर दिखाए, लेकिन एक दफ़ा फिर उन्होंने शोबिज़ से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अदाकारा निरमा गुज़िश्ता कई सालों से फिल्मी स्क्रीन से तो गायब ही हैं, ताहम वो गाहे बगाहे थिएटर में काम ज़रूर करती हैं और थिएटर देखने वाले उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा पसंद करते हैं और उनके मदाहों में हमेशा इजाफा ही हुआ है। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर वो स्टेज ड्रामों में काम करना नहीं चाहती। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मुल्क से बाहर सेटल हैं, लेकिन कुछ ज़राया के मुताबिक ऐसा नहीं है। वो डिफेंस के इलाका में रहती हैं और वो बड़े लोगों की पार्टियों में शिरकत करती हैं और अपनी परफॉर्मेंस से जो पैसा मिलता है उससे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। दोस्तों, अदाकारा निरमा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई हमारा सब्सक्राइबर जानता है तो वो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।